प्रोटोजोअन डिजीज़ है, मलेरिया भी मादा मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मादा मच्छर के अंदर ये प्रोटोजोआ होता है और वो हमारी बॉडी में फैला देता है। और आपने देखा होगा कि मलेरिया में हर दिन बुखार नहीं आता, बुखार तब आता है दूसरे या तीसरे दिन बुखार आता है, क्योंकि जब हमारे ये जो प्रोटोजोआ हमारे ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हमें बुखार चढ़ता है। तो ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है जो अगेन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है। मलेरिया जैसे मैंने आपको बोला दोनों जो हैं वो फीमेल मादा मच्छर काटने से होती है, एक एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है, एक एडीज मॉस्किटो, मतलब दोनों का जो सरनेम है वो डिफरेंट है दोनों मॉस्किटोज़ का। और दूसरी चीज़ क्या है कि डेंगू जो है वो एक वायरल इलनेस है, वेरएस मलेरिया जो है प्रोटोजोअल इलनेस है। वायरल इलनेस जो है वो सिर्फ एक पैरासीटामॉल से भी ठीक हो सकता है। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ 1 रुपए की पैरासीटामॉल से भी वो ठीक हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल उसमें आगे कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जैसे मैंने बताया आपको कि प्लेटलेट ना कम हो, WBC ना कम हो, लिवर ना इफेक्ट हो। लेकिन मलेरिया में प्रोटोजोआज हैं, तो मलेरिया की एंटी मलेरिया टैबलेट जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। सिम्टम्स मलेरिया और डेंगू के जो हैं वो मेनली ये है कि डेंगू में बुखार आएगा तो एवरीडे आएगा, 104 तक भी जा सकता है। मलेरिया में भी बुखार आएगा, लेकिन कई बार आपने देखा है कि बुखार आया और फिर दूसरे तीसरे दिन बुखार आया, क्योंकि मलेरिया में जैसे मैंने आपको बताया कि मलेरिया में बुखार रोज नहीं आता है। इसके अलावा आँखों में दर्द होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग आना, भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा थकान होना, पैरों में दर्द होना, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये दोनों में सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन मलेरिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बुखार एवरीडे नहीं आता है, और बुखार जब भी आता है तो चिल्स एंड राइगर्स देकर आता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मरीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया एंटी मलेरिया टैबलेट्स आप लेंगे जो आपके डॉक्टर, जो आपके चिकित्सक आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। कुछ दिनों की दवाइयाँ होती हैं, वो अगर आप लेंगे तो उससे आपका मलेरिया जो है वो ठीक हो जाएगा एंटी मलेरियल टैबलेट्स से। दोनों जो है वो मादा मच्छरों से फैलते हैं, तो दोनों का प्रिवेंशन जो है वो सेम है, क्योंकि अगर आप मादा मच्छरों को अपने घर में, अपने आसपास सराउंडिंग्स में, प्लेग्राउंड्स में, वाटर पार्क्स में फैलने से रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपके मच्छर अगर नहीं होंगे तो आपको मलेरिया और डेंगू नहीं होगा। तो प्रिवेंशन दोनों का सेम है।